जनाब आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब हाल ही में अमेरिका पहुँचे हैं। आपके भी हैं? अच्छा, मेरे हाँ, नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बताएँ क्या इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है? क्या-क्या तय हुआ है? बड़ी गुफ्त-ओ-शनीद और बड़ी जो कि खुशी के आसार नज़र आ रहे थे चेहरे से। अच्छा, ऐसे है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब से पाकिस्तान बना आज तक जब भी हम रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में जाते हैं और हमारा कोई भी वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ सराहा जाए तो हम लोगों को ऐसे खुशी होती है जैसे हमने पता नहीं दुनिया का कौन सा ऐसा फल हासिल कर लिया जिसके हुँ, समरात आने वाली नस्लों को मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन गुजारिश सिर्फ ये है कि आने वाले वक्त का तो अंदाज़ा कोई नहीं। इस वक्त जो मुलाकात जो 1 घंटा 20 मिनट ओवल ऑफिस में जारी रही है और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस और ये जितने लोग मौजूद थे, इन लोगों के चेहरों के तासुरात देख के ये लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोबारा कुछ चाहता है। अच्छा। हाँ, डू मोर का शायद मुतालबा दोबारा हुआ हो और हुँ, अगर डू मोर का मुतालबा नहीं भी हुआ तो ये मुतालबा ज़रूर हुआ है कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है खित्ते में उसको देखते हुए रियासत हाय मुत्तहिदा के मफादात का साथ, अच्छा, अगर मफादात का साथ नहीं भी देना तो कम हुँ, अज़ कम खामोश इत्तेहादी रहे, ठीक है। कोई भी ऐसा जेस्चर ना दे कि जिससे कोई नाराज़गी का फैक्टर जाए। हुँ, हुँ, दूसरी जानिब आपको पता है कि भारत के ऊपर टैरिफ चल रहा है, तो हुँ, भारत के साथ अमेरिका की एक तरह से ना इस वक्त वही हालात चल रहे हैं जो 60s में पाकिस्तान के थे, ठीक ओके, है, जब हम अमेरिका के साथ एक पूरे अकॉर्ड के अंदर गए और भारत रशिया का इत्तेहादी बन गया। बिल्कुल ऐसे ही। इस वक्त इंडिया को 100 किस्म की ऑफर्स हैं, F-35 की ऑफर है, हुँ, हुँ, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट की ऑफर है, सारा कुछ है, लेकिन अमेरिका ने उन्हें छोड़ के रशिया के पास गया है दिफाई मुआहदे के लिए भी, Su-57 के लिए भी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका के अंदर। हुँ, हुँ, एक बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू रही, एक बड़ा अच्छा जस्तर गया, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें ना उस मुलाकात की कोई तफसील सामने आई है, हाँ, सिर्फ बिल्कुल। फोटो सेशन सामने आए। फ़ोटो सेशन दैट सामने भी। मीन्स खामोशी का मतलब ये होता है कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अच्छा, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें टर्की जो है इस वक्त अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता हमें नजर आ रहा है। टर्की जो नेटो का सेकंड बिगेस्ट आर्मी मेंबर है आफ्टर द यूएस। हुँ, हुँ, टर्की ने 43 अरब डॉलर का 20 साल का शराकत दारी का एलएनजी का मुआहिदा किया कि वो अमेरिका से एनर्जी खरीदेगा, ओके, ठीक है। उसके ठीक अलावा है, बोइंग से मुआहिदा किया कि अपनी एयरलाइन को और तोसी देंगे, करीबन 200 जहाज खरीदेंगे बोइंग से, ठीक ठीक है। है, A320 A3। हुँ, हुँ, अब गुजारिश ये है कि अगर बोइंग के साथ मुआहिदा कर लिया, हुँ, अमेरिका के साथ मुआहिदा कर लिया, खामोश इत्तेहादी बन गया अमेरिका का टर्की भी। और जिस तरह आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, हुँ, आपने उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू सुनी, उसके अंदर वो कहते हैं तैयब उर्दगान वो बंदे हैं जिन्होंने शाम को खामोशी से कब्जा कर लिया शाम पे, ठीक है, और यही कर सकते थे। इससे क्या पता लगता है कि शाम के अंदर जितनी भी इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर टर्की और अमेरिका इत्तेहादी थे, हाँ हैं, जी, बिल्कुल और ठीक, आने वाले वक्त में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये मुझे नहीं पता। ठीक है। आगे चलते हैं, हुँ, टर्की का ये मुआहिदा क्या समरात लाएगा। आपको पता है मुआहिदा लोज़ैन से टर्की निकल रहा है जो हुँ। कि 1920 के अवाइल में टर्की ने मैंने किया इस था पे भी बिल्कुल 1925। बात करनी थी। कहते हैं कि वो 100 साल बाद जो है वो टर्की जो है उसकी किस्मत बदल जाएगी। खाना काबा की ज़िम्मेदारियाँ भी उनके पास आ जाएँगी और चाबियाँ उनके पास चली जाएँगी और ये इसमें क्या इन हकीकत। सब से बढ़कर खाना हुँ, काबा की जिम्मेदारियां ठीक है, बहुत बड़ी शर्फ की बात है वो, चूंकि मुझे नहीं लगता सऊदी अरब देगा, हुँ, हुँ। लेकिन क्योंकि सऊदी अरब के पास अच्छा, एक थोड़ा-सा ना हम इस मुआहदे को जो आज से 100 साल कबल जो हुआ था हम्म, उसको थोड़ा-सा मैं डिस्कस। वही बताना चाह रहा हूँ, हाँ। सुन तो लें मेरी, जी, 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 जी। सुन तो लें। अब देखें ना इस मुआहदे की मेन शिक क्या है हुँ, कि टर्की के पास जो बॉस्फोरस का एरिया है जो गुजरगाह है, ठीक है, हुँ, मेडिटेरियन सी की, टर्की उसे यूज नहीं करता, ठीक उसे है। सारी दुनिया यूज करी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। हुँ, लेकिन जिस दिन टर्की वहां पे लगा देगा डिफरेंट किस्म के टैरिफ्स और डिफरेंट किस्म के इम्पोज कर देगा टैक्सेस, हुँ, तो टर्की वहां से पैसा उठाएगा। बिल्कुल। अब यूरोप की सारी ट्रेड वहां से डिपेंडेंट करती है, हुँ, जिस तरह स्विस कैनाल जो है वो पूरी दुनिया की ट्रेड के अंदर एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, या अबनाए हरमज पूरी दुनिया की ट्रेड के अंदर एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, या स्टेट ऑफ मुलाका पूरी दुनिया की ट्रेड में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, ठीक है। इसी तरह स्टेट ऑफ ये जो है टर्की के पास मेडिटेरियन सी है, ये जो बॉस्फोरस का एरिया है, इधर से जब ट्रेड गुजरेगी यूरोप और एशिया के संगम से, तो टर्की को बहुत दूरस्थ नताइज मिलेंगे, बहुत हद तक पैसा मिलेगा। और जो ट्रेड फीस होती है, जो शिप के गुजरने की फीस होती है, समंदर को यूज़ करने की फीस होती है, वो सारी टर्की के हिस्से में आएगी। हुँ, सबसे बढ़कर वहाँ से जितनी भी ऑयल की शिपमेंट गुजरेगी वो टर्की के हिस्से में आएगी। ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें अमेरिका और टर्की इस वक्त इस मौके पे खड़े हैं कि टर्की को पहले उन्होंने कहा हम आपको F-35 प्रोग्राम से निकाल रहे हैं क्योंकि आपने S-400 खरीदा रशिया से, ठीक है। वही टर्की है उसको आज चूम रहे हैं। कल तक तैयब उर्दगान इनके लिए और चूम डिक्टेटर, नहीं रहे, यहाँ तक कि वो चेयर भी उसकी सीधी की जी जा रही है, जी, आगे-आगे ऐसे बुला इससे के पता उसको लगता है और अपने साथ बिठाया हुआ है। सर अमेरिका जो है, अमेरिका कहता है नथिंग इज, अमेरिका में फ्री डिनर किसी को भी नहीं मिलता। अगर पाकिस्तान के वजीर आजम या आर्मी चीफ के उन्हें एक लेवल मिला है तो कुछ ना कुछ उसके बदले
गलबात हुई है। अच्छा। ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान के हक में हुई हो, क्योंकि मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इस वक्त जो फौज की लीडरशिप है वो एक बहुत ही काबिल कदर इंसान के हाथ में, जिसने हमें जो मर्जी कोई बोले, मैं ठीक एक है। बात कहूंगा, हिंदुस्तान को 7-0 6-0 नहीं, ये अपनी तनसीक कर लें जी। 7 जहाज इंडिया के गिरे, इसकी डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुष्टि की है, इंटरनेशनल इदारों ने भी किया और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने भी की है।